औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सच वाला एक्स मुस्लिम फेसबुक से अब ये लोग यूट्यूब पर आ गए। इनके चैनल भी बना लिए इन्होंने यूट्यूब में। एक्स मुस्लिम गालिब साहिल ये सब ने आजकल यूट्यूब पर अपना सब कुछ बना लिया है। सब कुछ यूट्यूब पर इनका हो रहा है और अच्छे खासे ये लोग पैसा भी कमा रहे हैं और इनको पैसा भी दिया जा रहा है कि किसी भी तरह इस्लाम को रोको, इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर उगलो। इस कहते हैं कि ये देखिए इस्लाम सिखाता है मार काट। सच वाला अपनी दलीलें दे रहा है मगर अजरी साहब इसको पहचान नहीं पाए अभी तक और ये पहचान भी नहीं पाएंगे इतनी जल्दी कि कितने बड़े मक्कार और ये लोग वसवसे डालने वाले लोग हैं, इन लोगों का ईमान छीनने वाले लोग हैं। तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा कुरान करीम से जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह इनको। और ये एंकर के बारे में माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाइयों, मुझे वीडियो में एडिट करना ब्लर करना आता नहीं है मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ। तो कोई बात नहीं, खैर अल्लाह माफ़ करे। इस नामहरम को मैं बिना पर्दे के आप लोगों को दिखा रहा हूँ मगर क्या करूँ, थोड़ा मजबूरी है क्या हकीकत आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आप लोग कुरान तो जानते नहीं हैं। इंशाल्लाह मैं कुरान दिखाता हूँ, बहुत कम ही लोग जानते होंगे कुरान को। हमारे बहुत से मुस्लिम भाई नहीं पढ़ते कुरान को। चलिए वीडियो प्ले करता हूँ, फिर आगे मैं अपनी दलील दिखाऊंगा, कुरान के आयात दिखाऊंगा कि कुरान कितना मन की बात करता है। जी मौलाना मुझे बोलने दीजिए। देखिए साहब, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताऊं, जरी साहब तो नहीं बता पाए कुरान शरीफ की सूरत अल माइदा की आयत अजरी साहब नहीं बता पाए और नहीं भी बता पाएंगे मेरे भाइयों, क्योंकि उनका भी तो ऐसे लोगों से सामना हुआ ही नहीं है। नंबर 32 में लिखा है, किसी एक व्यक्ति की जान बचाना सभी इंसानों की जान बचाने और किसी एक की जान लेना सभी इंसानों की हत्या करने जैसा है। तो कहाँ आपको इस्लाम गलत संदेश दे रहा है? वो तो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है। नहीं, देखिए आपने जिस आयत का जो है हवाला दिया है, असल में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान और उनके स्कॉलर हैं इस आयत का टोटली गलत मतलब लेते हैं। ये आयत शुरू हो रही है, मतलब सारे मुसलमान इस आयत का गलत मतलब लेते हैं। ये एक सच वाला ही जो है जो इस आयत का सही मतलब जानते हैं। चलिए ये आयत सुनते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं ये आयत इनको हजम नहीं हुई तो इंशाल्लाह मैं दूसरी आयत दिखाऊंगा। मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। ये आयत का आधा मतलब लेते हैं, आधी आयत पेश करते हैं। असल में ये आयत बुनियादी तौर पर बनी इसराइल के लिए खास तौर पर कही गई है, इसीलिए इस आयत में कहा गया है मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल। और दूसरी बात, ये आयत कुरान के लिखने वाले ने तलमूद और मिशनात से चुराई है। ये असल में कुरान की आयत नहीं है। इस आयत को कुरान के लिखने वाले ने तलमूद और मिशनात से चुराया है। अब देखिए कि यहाँ मैं आपसे इस बात को वाज़ेह कर दूं, कुरान के मुताबिक जो काफिर है वो तो गोया शर्रुल बरिया है। वो इस जमीन पर जितने जीव जंत हैं उन सबसे बदतरीन है, बदतरीन खलायक है, बदतरीन मखलूक है। तो गोया जो काफिर है वो तो मेरे भाइयों, हम पहली बात का जवाब दे देते और बदतरीन मखलूक का धर्मी जो बदतरीन मखलूक बताई गई है कुरान करीम में, उसको मैं दूसरे तरीके से दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। मगर जो अमन शांति वाली बात है बनी इसराइल के ताल्लुक से जो अभी आयत पेश की गई है, एंकर ने जो इनको बताया कि एक इंसान का कत्ल करना गोया तमाम इंसानों का कत्ल करने बराबर, ये आयत इनको हजम नहीं हुई। तो मैं अमन शांति के ताल्लुक से मेरे भाइयों आपको दूसरी आयत दिखाता हूँ कुरान करीम की। से मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको लोगों को एक ऐसे और दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये समीर खान हो जो अभी यूट्यूब पर चैनलों पर न्यूज़ पर बैठा है ना, देखे होंगे आप लोगों ने, उसी यही था वो बंदा। देखिए क्या कह रहा था मेरे से आके, कुरान की 2 आयत बताओ जो मानवता के बारे में कही गई हो, कोई भी 2 आयत। तो मैंने इसको कहा, समीर खान उर्फ नास्तिक, कोई शक नहीं तुम लोग झूठे मक्कार लोग होते हो जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो। ज़रा कुरान पे गौर फरमाएं। और कुछ नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह सूरह फुरकान में फरमाता है, बोले ये लोग खुद तो इस किताब से दूर रहते ही हैं और औरों को भी इस किताब से रोकते हैं। इस तरह नफ़रत फैलाएंगे, गलत बातें बताएंगे कुरान के बारे में, तो कोई आदमी यही सोचेगा बोले यार आदमी सही बोल रहा है, पढ़ना बेकार है कुरान को, इसलिए वो कुरान से दूर हो जाता है। तो मेरे भाइयों कुरान पढ़े और ऐसे लोगों की बातों में ना आए। दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरे भाइयों ये लोग अधर्मी लोग हैं। मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, ये लोग अधर्मी लोग हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मेरे भाइयों ईमान बहुत कीमती है। हाँ, तो मेरे भाइयों देखो कुरान क्या फरमाता है, मैंने इसे जवाब दिया। ए ईमान वालों, इंसाफ पर कायम रहो, खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। अगर कोई अमीर है या फ़कीर तो खुदा उनका खैर ख्वाह है। तो मेरे भाइयों देखिए यहाँ पर माँ बाप रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। देखिए अब्दुल्ला इंसाफ की बात पर क्या तकाजा फरमा रहा है, तुम्हारे माँ बाप या रिश्तेदारों का नुकसान ही हो मगर इंसाफ पर कायम रहना, इंसाफ पर डटे रहना। और खुदा के
तो खुदा उनका खैर ख्वाह है। तो तुम नफ्स की ख्वाहिश के पीछे चल के अदल इंसाफ को ना छोड़ देना। अगर तुम पेशदार शहादत दोगे या शहादत से बचना चाहोगे तो जान रखो खुदा तुम्हारे सब कामों को जानता है। तो मैंने आगे इसको मानवता का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया की कोई किताब में ना मिलेगा। मेरे भाइयों, जो मानवता का इससे बड़ा उदाहरण इंसाफ की बात अल्लाह इस आयत में कर रहा है, सूरह निसा की 135 आयत है। दुनिया की कोई किताब भी उठाकर देख लो, उसमें इंसाफ के ताल्लुक से, यहाँ तक कि हमारा संविधान क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, इंसाफ के ताल्लुक से ऐसी आयत आप लोगों को दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी। समझे मेरे भाइयों, इंसाफ के मामले में अल्लाह माँ बाप को भी वैल्यू नहीं दे रहा है, तरजीह नहीं दे रहा है, रिश्तेदारों को भी तरजीह नहीं दे रहा है इंसाफ के मामले में। देखिए मेरे भाइयों, कुरान किस तरह का इंसाफ करने वाला, किस तरह की अमन की बात करने वाला है। तो मैं आप लोगों को इस एहसास के माध्यम से समझाता हूँ कि देखिए, कत्ल करने के ताल्लुक से कि कुरान कत्ल गारत की बात करती है। ये योगेंद्र सिंह, ये भी बहुत बड़ा अधर्मी है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत जहर उगलता है। फेसबुक पर है, अभी ये यूट्यूब पर नहीं आया है। तो देखिए क्या कह रहा था, अली अहमद करके मेरा दोस्त था, उसको कह रहा था केवल कुरान ही गैर मुस्लिमों के वाजिबुल कत्ल कहती है, बाकी कोई आसमानी किताब नहीं है। मतलब क्या, केवल कुरान ही गैर मुस्लिमों को वाजिबुल कत्ल कहती है, मतलब काफिरों को कत्ल करने को कहती है कुरान। तो मैंने इसको जवाब दिया था कुरान से, योगेंद्र सिंह उर्फ नास्तिक, यही काम बचा है तुम लोगों का कि लोगों को अल्लाह के नाम पर झूठी मक्कार करके लोगों को कैसे भी अल्लाह के पास जाने से रोके। मगर अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हम सच को झूठ पर दे मारते हैं और वह नाबूद हो जाता है। ज़रा कुरान पर गौर करें और इस्लाम के ख़िलाफ़ झूठ ना बोलें। सूरह अल मुमतहिन की आयत है मेरे भाइयों, वर्सेस 7 में। करीब है कि खुदा तुम्हारे और उनमें से तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दे, और खुदा तो कादिर है, और खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे भाइयों, यहाँ दुश्मनों के बीच में अल्लाह दोस्ती पैदा करने की बात कर रहा है। जैसे हमारे इंडिया में भी हमारे बहुत से हिंदू मुस्लिम में जमती नहीं है, दो आपस में लड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो अल्लाह देखिए वही फरमा रहा है कि करीब है कि खुदा तुम्हारे और उनमें से तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दे, और खुदा तो कादिर है, और खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। जो लोग तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में नहीं लड़े भिड़े और न तुम्हें घरों से निकाले, उन लोगों के साथ एहसान करने और उनके साथ इंसाफ से पेश आने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। क्या फरमा रहा है मेरे भाइयों, जो लोग तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में नहीं लड़े भिड़े और न तुम्हें घरों से निकाले, उन लोगों के साथ एहसान करने और उनके साथ इंसाफ से पेश आने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। एनआरसी के टाइम पे मेरे भाइयों देखे थे ना, किस तरह एक तबका हिंदुओं का संघी होगा मुसलमानों को निकालना चाहता था हिंदुस्तान से, कि इन्हें निकाल दो, इन्हें पाकिस्तान भेजो, इन्हें ख़त्म कर दो, इस तरह की हरकतें करते थे। मगर एक तबका हिंदुओं का, नॉन मुस्लिमों का, हमारे भाइयों का, जो हमारे सपोर्ट में खड़े थे और हमारे हिमायती थे, हमारे साथ एनआरसी में साथ में खड़े हुए थे, सब प्रोटेस्ट में हमारे साथ थे। और एक तबका संघी होगा जो हमारे अपोजिट था। मेरे भाइयों, इस आयत में साफ नज़र आ रही है। तो मेरे भाइयों, उन लोगों के साथ में अल्लाह क्या फरमा रहा है, जो लोग तुमसे दीन के बारे में नहीं लड़े भिड़े न और न तुम्हें घरों से निकालने और उन लोगों के साथ एहसान करने और उनके साथ इंसाफ से पेश आने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। मेरे भाइयों, साफ फरमा रहा है, अल्लाह मना नहीं करता। बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। खुदा तो बस उन लोगों के साथ दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाल बाहर किया और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। और जो लोग ऐसे से दोस्ती करेंगे तो वे लोग जालिम हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो संघी हमें हिंदुस्तान से निकालना चाहते हैं कि इन्हें कत्ल कर दो, हिंदुस्तान में रहना हो, जय श्री राम बोले, तो मेरे भाइयों, इनसे दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या फरमा रहा था ना, खुदा तो बस उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती करने से मना करता है, इन लोगों के साथ दोस्ती करने से मना करता है मेरे भाइयों। और जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्ट में, उनके साथ दोस्ती करने से मना नहीं करता। यहाँ पे तो फरमा रहा है खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। खुदा तो बस उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाल बाहर किया और तुम्हें निकालने में औरों की मदद की। और जो लोग ऐसे से दोस्ती करेंगे, ये लोग जालिम हैं। मेरे भाइयों, एनआरसी का तो चल ही रहा है, और अल्लाह रहम फरमाए कि ये लोग हम पे गालिब ना हो, अल्लाह हमें इन लोगों पर गालिब फरमाए, नहीं तो ये लोग एनआरसी के चक्कर में, और पहले भी हो चुके हैं, कुरान में ऐसे बहुत बहुत से वाक़यात भरे पड़े हैं, बहुत से ईमान वालों को निकाल देते थे। खैर वो बात तो बाद में करेंगे, मगर इंशाअल्लाह इस आयत से सच वाला का मुंह ज़रूर काला हुआ होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इसी वीडियो का दूसरा पार्ट बना के, और जो दूसरा सवाल है सच वाला का, वो भी आप लोगों के सामने पेश करूँगा मेरे भाइयों। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।